स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। एज यू नो कि बेटा कि कल मैंने आपको ये असाइनमेंट दिया था वन करने के लिए, जो हमारा असाइनमेंट है रीडिंग सेक्शन के ऊपर, यानी सेक्शन ए, जिसके अंदर कॉम्प्रहेंसिव पैसेजेस हमने किए थे। इसका फर्स्ट असाइनमेंट था जो आपको खुद करना था। एनीवे, टुडे आई विल गिव द सॉल्यूशन हियर। फर्स्ट हमारा इसमें पैसेज था, let's see, first we read the passage here. A king once had a lake made in his kingdom for his young princess to play in. एक बार एक राजा ने अपने किंगडम में, अपने राज्य के अंदर लेक बनवाई अपने राजकुमारों को खेलने के लिए, कि वो उसके अंदर खेल सकें। They swam about it and sailed their boats and rafts on it. वो उसके अंदर उसमें स्वम करते थे, यानी तैरते थे, उसके अंदर बोट्स चलाते थे, राफ्टिंग करते थे, और इस तरह से वो उसके अंदर, लेक के अंदर अपना पूरा मज़ा लेते थे वाटर स्प्लैश का। One day the king told them that he had asked his man to put some fishes into the lake. एक दिन राजा ने सोचा कि इनको नेचुरल हर चीज़ दिखाने के लिए, तो कहा कि एक आदमी से कि क्यों ना हम इसके अंदर, लेक के अंदर कुछ फिशेस भी ऐड कर दें, तो इनको पता चले कि एक जानवर जो है वो नेचुरल उसको भी देख सकें। सो द प्रिंसेस रैन टू सी द मैन पुटिंग फिशेस इनटू द लेक। तो जब वो फिशेस को उस लेक के अंदर डाल रहा था, तो वो राजकुमार थे, वो दौड़ कर गए उसको देखने के लिए। Now, along with the fishes, there was a turtle too. अब उन फिशेस के साथ में एक टर्टल आ गया, वो भी उसके अंदर था। अब द प्रिंसेस वर डिलाइटेड टू सी द फिशेस। अब आपको कोई चीज़ पता होती है तो आप बड़े उत्साह के साथ उसको देखते हैं, आपको मालूम है कि वो क्या है। बट दे हैड नेवर सीन अ टर्टल बिफोर। लेकिन उन्होंने कभी टर्टल के बारे में ना तो सुना था, ना कभी देखा था। तो वो फिशेस के साथ जब उन्होंने टर्टल को देखा, तो वो लोग, दे वर अफ्रेड ऑफ दिस स्ट्रेंज लुकिंग क्रिएचर एंड थॉट इट वाज अ डेविल। तो जब उन्होंने फिशेस के बीच में उस एक टर्टल को देखा, तो वो डर गए एकदम से, और उन्होंने सोचा कि ये जो है ना, ये अलग सा जो क्रिएचर है, अलग सा जो मतलब ये प्राणी है, जानवर है इसके अंदर, वो कोई डेविल यानी भूत है। दे रैन बैक टू देयर फादर क्राइंग। और वो रोते हुए अपने फादर के पास आए भागकर, और रोते हुए उन्होंने कहा, देयर इज अ डेविल ऑन द बैंक ऑफ द लेक। कि जो वो लेक का जो किनारा है, वहाँ पर है ना एक ना डेविल भूत है। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू कैच द डेविल। अब राजा ने अपने लोगों से कहा कि जाओ भाई, कौन सा भूत है पकड़ो, क्योंकि बच्चे डर रहे हैं। एंड टू ब्रिंग इट टू हिज पैलेस, और उसको महल के अंदर लाओ। ऐसा कौन सा भूत है वो। वेन द टर्टल वॉज ब्रॉट इन, द प्रिंसेस क्राइड एंड रन अवे इन फियर। अब जैसे ही टर्टल को वहाँ पर महल में लेकर आया गया, तो वो राजकुमार जो थे, वो फिर से डर कर वहाँ से भाग गए और रोना शुरू कर दिया। द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज सन। अब राजा जो था वो अपने बेटों से बहुत प्यार करता था, राजकुमारों से। ही ऑर्डर द मैन हु हैड ब्रॉट इट। जो आदमी टर्टल को लेकर आया था, राजा ने उसको ऑर्डर किया कि टू किल इट, इसको तुम मार दो, क्योंकि मेरे राजकुमार इससे डर रही हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा पैसेज। अब आते हैं हम इसके नीचे की एक्सरसाइज पे, मतलब कि इसके क्वेश्चंस के ऊपर। ए पार्ट है हमारा, गिवन बिलो आर टू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द अबव पैसेज, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स होते हैं पैसेज में, स्टोरी में, आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनके बीच में से कोई एक लाइन या दो तीन लाइंस का या कोई पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है
सिर्फ आपको उसी पैराग्राफ में या उसी लाइन के बेस पर आंसर देने पड़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट एक्सट्रैक्ट लिया है, दे वर अफ्रेड ऑफ द स्ट्रेंज लुकिंग क्रिएचर एंड थॉट इट वॉज अ डेविल। ये जो लाइन थी, इस लाइन के अंदर whom does they represent in the above line, तो इस लाइन में जो they यूज हुआ है, they were afraid, तो ये they किसके लिए यूज हुआ है? In the above line they represented the princess, they were afraid, वो डर गई। कौन डरा? राजकुमार डरे। तो they किसके लिए यूज हुआ यहाँ पर? प्रिंसेस के लिए। तो they represented the princess। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज द स्ट्रेंज लुकिंग क्रिएचर। अब ये स्ट्रेंज लुकिंग क्रिएचर क्या था? इस लाइन के अंदर है ना, अफ्रेड ऑफ दिस स्ट्रेंज लुकिंग क्रिएचर। दिस स्ट्रेंज लुकिंग क्रिएचर क्या है इसमें? सो द स्ट्रेंज लुकिंग क्रिएचर वॉज अ टर्टल। दे swam about it and sailed their boats and rafts on it। स्विम करते थे, बोट्स चलाते थे, राफ्टिंग करते थे। तो यहाँ पर whom does they represent here? they swam, they किसके लिए यूज हुआ? अगेन इन द above line they represented the princess, राजकुमारों के लिए यूज हुआ they swam, क्योंकि वही तैरते थे, उसके अंदर स्विम करते थे। एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? यानी राफ्ट्स ऑन इट। अब ये इट जो है वो किसके लिए यूज हुआ? सो हियर इट रिप्रेजेंटेड द लेक मेड इन किंगडम, MEDE, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग ई जो है मिसिंग हो गया। लेक जो किंगडम के अंदर बनाई गई थी, वो खुद नहीं थी, वो बनाई गई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा लिखा द लेक मेड इन किंगडम। नेक्स्ट आता है हमारा बी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। इन क्वेश्चंस को आपने ब्रीफली आंसर करना, मतलब पूरा बताना है इसमें। फॉर whom did the king get the lake made? किन के लिए राजा ने वो जो लेक है वो बनवाई थी? सो आपने पहली लाइन जो देखी थी यहाँ पे, a king once had a lake made in his kingdom for his young princess to play in। तो हमारा आंसर इसी लाइन से है, the king had a lake made in his kingdom for his young princess। अपने जो यंग राजकुमार थे उनके लिए राजा ने अपने किंगडम में लेक बनवाई थी। सो व्हाट डिड, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द प्रिंसेस सी इन द लेक? अब प्रिंसेस ने लेक के अंदर क्या देखा? द प्रिंसेस सॉ द फिशेस, सी का थर्ड फॉर्म सॉ द फिशेस एंड अ टर्टल इन द लेक। उन्होंने फिशेस के साथ टर्टल को भी लेक में देखा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द प्रिंसेस फील ऑन सीइंग द फिशेस? अब प्रिंसेस ने जब वो फिशेस को देखा तो वो कैसा फील कर रहे थे? सो द प्रिंसेस वर डिलाइटेड टू सी द फिशेस, बड़े खुश होकर, आश्चर्य से, बड़े ही उसे देख रहे थे। बट दे हैड नेवर सीन अ टर्टल बिफोर, लेकिन उन्होंने टर्टल को कभी नहीं देखा था। सो दे अफ्रेड एंड रन बैक, तो वो एकदम से उससे डर गए और भाग गए वहां से। थॉट, और सोचा, इट वॉज डेविल, कि ये डेविल है। फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव टू द मैन हु ब्रॉट द टर्टल? किंग ने क्या ऑर्डर दिया था जो आदमी उस टर्टल को लेकर आया था? क्या उसको ऑर्डर किया था? सो आवर आंसर इज ही ऑर्डर्ड द मैन हु हैड ब्रॉट द टर्टल टू किल इट। उसने ऑर्डर किया था। ऑर्डर देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा ऑर्डर था ना, ऑर्डर डिड,
तो यहाँ पे हमारा ईडी इसके साथ ही आ गया, ऑर्डर थर्ड फॉर्म आ गई, द मैन हु हैड ब्रॉट द टर्टल टू किल इट, उसको खत्म कर दो। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पैसेज है ऑन पेज नंबर 18. फर्स्ट वी विल रीड द पैसेज हियर. इसी तरह से एक और राजा की कहानी है यहाँ पर बच्चों. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग. एक समय की बात है, एक राजा था. ही वॉज इल एंड हैड बिकम वीक. वो बीमार हो गया और बहुत कमज़ोर हो गया. ही न्यू ही वुड नॉट लिव फॉर मैनी ईयर्स. और उसको ये भी पता चल गया कि अब वो ज़्यादा दिन जो है वो जिंदा नहीं रहेगा. He had only one son who had just turned 15. और उसका एक ही बेटा था जो अभी 15 साल का हुआ था. The king wanted to find a good advisor for his son before he dies. तो अब राजा चाहता था कि जब मैं ना रहूं तो मेरे बेटे को, क्योंकि वो 15 साल का ही है, तो वही राजा बनेगा. क्योंकि पहले यही होता था, राजा के मरने के बाद उसके बेटे को या फिर उसकी बेटी को ही राज्य संभालना पड़ता था, मतलब कि रूल करना पड़ता था. तो कोई अच्छा एडवाइज़र, अगर मैं ज़िंदा रहता तो मैं उसको एडवाइस करता, लेकिन मेरे तो बीमार हो गया हूँ और बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहूँगा. तो मुझे कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो इसको हर जगह पर, जहाँ पर भी प्रॉब्लम आए वहाँ पे इसको एडवाइस कर सके, इसको समझा सके और सही डिसीजन लेने में हेल्प कर सके. सो वन डे ही आस्क्ड हिज courtiers, एम आई अ वाइज एंड गुड किंग. तो एक दिन उसने अपने जितने भी राज दरबार के अंदर जो उसके मंत्री थे उनसे, कॉर्टियर्स कहते हैं मंत्रियों को, जो उसके मंत्री थे उनसे उसने कहा कि क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ और वाइस, सच्चा और अच्छा राजा हूँ. योर मेजेस्टी सेड द कॉर्टियर्स. उन्होंने कहा, महाराज, यू आर द वाइजेस्ट एंड बेस्ट किंग इन द वर्ल्ड. आप बहुत ही सच्चे, एकदम वाइज और बहुत ही अच्छे राजा हो पूरे संसार में. आह, एक्सक्लेम द किंग. एक सांस भरी राजा ने. ही गेव अ डायमंड टू ईच ऑफ हिज courtiers. और उसने अपने हर मंत्री को एक एक हीरा जो है वो गिफ्ट में दिया, क्योंकि तारीफ की थी. There was one courtier who ever was set in a corner and did not say a word. अब एक मंत्री था जो कॉर्नर में बैठा हुआ था, बट उसने कुछ भी नहीं कहा, एक भी वर्ड नहीं कहा. He was a tall, young, handsome man and had a colorful shawl around his shoulders. लंबा तगड़ा हैंडसम जवान लड़का मंत्री था वो, और एक कलरफुल शॉल जो थी वो अपने शोल्डर्स पे उसने रखी हुई थी. एड्रेसिंग हिम द किंग सेड. अब जब राजा सबको हीरे देते हुए जब उसने उसको देखा, एड्रेस उसकी तरफ गए, तो किंग ने कहा, यू हैड नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन. तुमने तो मेरे क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया. डोंट यू एग्री विद व्हाट द अदर courtiers have said. तो क्या तुम जो दूसरे मंत्रियों ने कहा उससे तुम एग्री नहीं करते? क्या तुम उससे सहमत नहीं हो? क्या तुम्हें वो सही नहीं लगा? द कर्टियर गॉट अप. अब कर्टियर जो बैठा हुआ था मंत्री, वो खड़ा हुआ, बोड बिफोर द किंग एंड सेड. उसने अपनी गर्दन को थोड़ा झुकाया रेस्पेक्ट में, क्योंकि जब भी हम अपने से बड़े के सामने होते हैं तो हमें थोड़ा झुक कर रहना चाहिए. ये हमारे संस्कार में आता है. नमस्ते करते हैं तो थोड़ा झुक कर करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो थोड़ा झुक के. तो ये संस्कार होते हैं हमारे अपने बड़े को रेस्पेक्ट देने के. तो उसने वही किया, राजा को बोड किया और कहा, योर मेजेस्टी, माई रिप्लाई विल बी स्लाइटली डिफरेंट. महाराज,
मेरे जो आंसर है, मेरे जो इस आपने जो क्वेश्चन किया था उसका जो रिप्लाई है, उसका जो आंसर है, वो थोड़ा सा इनसे अलग है. आई एम अफ्रेड यू मे नॉट लाइक इट. और मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ, क्योंकि हो सकता है कि शायद आपको अच्छा ना लगे. द किंग however told him to give his reply. राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा रिप्लाई भी सुनना चाहता हूँ, तो बताओ मुझे. द यंग courtier replied. तो जो नौजवान था, उस मंत्री था, उसने कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, यू आर नॉट द वाइजेस्ट एंड बेस्ट किंग इन द वर्ल्ड. आप सच्चे, ईमानदार और बेस्ट किंग नहीं हो पूरे संसार में. देयर वर मेनी किंग्स हु वर बेटर एंड वाइजर देन यू इन द वर्ल्ड. आपसे भी ज्यादा अच्छे, ईमानदार, सच्चे राजा और भी हैं इस देश के अंदर, दुनिया में. तो मैं झूठ नहीं बोल सकता था, इसीलिए मैंने आंसर नहीं दिया. द किंग वॉज इमेंसली प्लीज्ड विद द रिप्लाई. अब जो राजा था, आप सोच रहे होगे कि राजा को गुस्सा आएगा, क्योंकि उसने तो उसकी तारीफ ही नहीं की. लेकिन यहाँ पे राजा जो था, उसने उसको बड़े प्यार से रिप्लाई किया. ही डिक्लेयर, अब दूसरों को तो उसने हीरा दिया था, लेकिन यहाँ पर उसने कहा, दिस मैन इज फिट इनफ टू बी माई सन्स एडवाइजर. ये एक इंसान है जो मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाएगा और उसको अच्छी एडवाइस देगा. तो ये मैं अपने बेटे के लिए का एडवाइजर चुनता हूँ तुम सब में से. तो आप सोच रहे होगे कि उसने तो तारीफ भी नहीं की, फिर भी उसको. बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखो, फ्रेंड वो नहीं होता जो हर बात में आपके साथ एग्री करे. फ्रेंड वो है जो तुम्हें सही या गलत के लिए टाइम टू टाइम बताता रहे. तो यही राजा चाहता था कि मेरे बेटे की तारीफ पे तारीफ ही, वो मेरा बेटा है इसीलिए हर कोई उसकी तारीफ करे और उसके सामने सर झुकाए और पीछे से उसकी बुराई करे, देखो कितना पागल है. मुझे वो नहीं चाहिए. मुझे वो इंसान चाहिए जो उसकी गलती पर भी उसको बता सके कि तुम यहाँ पर गलत हो और तुम यहाँ पर सही हो. तो राजा ने इसीलिए उसको उसका अपने बेटे का एडवाइजर चुना. ये थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी. अब आते हैं हम इसके नीचे के क्वेश्चंस पर. ए पार्ट है हमारा. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द वंस गिवन बिलो. यहाँ पर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपने एक आंसर को चुनना है. नाउ द किंग न्यू दैट ही वुड डैश लिव फॉर सम इयर्स ओनली. कुछ साल और जिएगा. क्या उसको ये पता था? लिव फॉर मैनी ईयर्स, काफी साल जिएगा, क्या ये पता था? बी हेल्दी, वो बहुत स्वस्थ हैं, ये पता था? या डाई सून, या वो बहुत जल्दी मर जाएगा, ये पता था? सो अवर आंसर इज, द किंग न्यू दैट ही वुड डाई सून. जल्दी ही वो मर जाएगा. द किंग wanted to find a good advisor for. अब राजा गुड एडवाइजर किसके लिए फाइंड कर रहा था, ढूंढ रहा था? अपने लिए, हिमसेल्फ, हिज सन, अपने बेटे के लिए, हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए, या वन ऑफ हिज courtiers, या फिर अपने एक मंत्री के लिए. सो आवर आंसर इज फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए. द किंग गेव अ डायमंड टू ईच ऑफ हिज. राजा ने हर एक को एक डायमंड दिया. किसको दिया? फैमिली मेंबर्स को? क्या अपने परिवार के सदस्यों को? सर्वेंट्स को, नौकरों को दिया था? कार्टियस, मंत्रियों को दिया था? या फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को दिया था? आवर आंसर इज कार्टियस, अपने मंत्रियों को दिया था. The young courtier did not reply to the king's question as he feared that. अब यंग courtiers जो था, नौजवान मंत्री जो था, उसने रिप्लाई नहीं किया था किंग के क्वेश्चन का,
वो घबराया हुआ था, मतलब कि थोड़ा सा सहमा हुआ था, फियर, डरा हुआ था, दैट कि द राजा में नॉट लाइक इट, राजा उसको शायद पसंद ना करे, द अदर courtiers में लाइक इट, दूसरे मंत्री शायद उसे पसंद करें. हिज रिप्लाई वॉज स्लाइटली डिफरेंट, उसका जो आंसर था वो थोड़ा सा दूसरों से अलग था. ही वॉज टू यंग, या वो बहुत यंग था अभी, बाकियों की उम्र का नहीं था, सबसे छोटा था, इसीलिए. सो द यंग कर्टियस डिड नॉट रिप्लाई, उसने रिप्लाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो राजा का क्वेश्चन था उससे वो डरा हुआ था कि कहीं राजा उसको लाइक ना करे. अब नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा, टेकिंग आइडिया फ्रॉम द पैसेज. जो हमने पैसेज पढ़ा उससे हमें आइडिया लेकर राइट थ्री क्वालिटीज ऑफ अ किंग, हमें राजा की तीन क्वालिटीज बतानी है. फर्स्ट है अ किंग शुड बी, राजा कैसा होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, ब्रेव मतलब वीर होना चाहिए, एंड रूल द किंगडम वाइजली, और अपने राज्य में वो रूल करे, कैसे, ईमानदारी से, वाइजली. सेकंड है द रोल्स ऑफ अ किंग वाज टू प्रोटेक्ट द किंगडम. किंग का जो रोल होता है, राजा का जो रोल होता है, अपनी किंगडम को, अपने साम्राज्य को प्रोटेक्ट करना, उसको, उसकी देख रेख कर रखना. थर्ड है फॉर अ किंग रेस्पेक्ट्स हिमसेल्फ, एक राजा को अपनी रेस्पेक्ट्स जो है अपने आप से रखनी है, एंड इंस्पायर्स द सेम, और वही इंस्पिरेशन दूसरों को देनी है, द सेम सेंटिमेंट्स इन अदर्स, वही सेम सेंटिमेंट्स दूसरों के अंदर होने चाहिए. जब हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी. जब हम दूसरे को मौका देंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे तभी तो कोई हमारी बात समझेगा. तो ये चीज़ राजा के अंदर ये तीन क्वालिटीज ज़रूर होनी चाहिए. तो ये था हमारा असाइनमेंट वन. आई थिंक, आई होप स्टूडेंट्स ये तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा, एंड इसी बेस पर आपने अपना सेकंड असाइनमेंट भी करना है आज. ओके, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.